हरिः ॐ वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनु यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात् कर्मग्राहगृहीताङ्गं दासोऽहं तव शङ्कर। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशं। हर हर महादेव, जय जय शंकर, हर हर शंकर। मित्रों, आप सभी का स्वागत है संपूर्ण संक्षिप्त श्री शिव महापुराण की इस पवित्रतम कथा में। आज हमारा यह श्री शिव महापुराण की कथा श्रृंखला का 24वां वीडियो बनने जा रहा है। तो आप लोग एकाग्र चित्त होकर के, दत्त चित्त होकर के पूर्व की भांति श्रवण करेंगे। चैनल में नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, और जो वीडियो आप नहीं देखे हैं पहली की कथा वह भी देखें। बहुत ही आनंद आने वाला है और बहुत सारा ज्ञान श्री शिव महापुराण के बारे में इस कथा के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। और फिर आप कभी भी किसी भी महात्मा की कथा, व्यास की, शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे तो आपको ये ज्ञात हो जाएगा क्या वास्तविकता है, क्या अवास्तविकता है। तो आइए आज के इस सुंदर कथा प्रसंग में हम रुद्र संहिता के पंचम खंड, जिसे युद्ध खंड कहते हैं, उसका श्रवण करेंगे। इसमें देवताओं और दानवों का युद्ध है, शंखचूर्ण के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुनः उसके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना, शिवजी का शंखचूर्ण के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो, विष्णु को प्रेरित करना, विष्णु द्वारा शंखचूर्ण के कवच और तुलसी के सील का अपहरण करना, फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूर्ण का वध, शंख की उत्पत्ति का कथन, और भी बहुत सारे विषयों में आज हम चर्चा करेंगे। आइए कथा श्रवण करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब दूत ने शंखचूर्ण के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिवजी का वचन कह सुनाया तथा तत्वतः उसके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूर्ण ने भी परम प्रसन्नतापूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। ये कथा आप पहले की सुनेंगे तो अच्छी तरह से पूरी समझ में आ जाएगी। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दे दिया। इधर अखिलेश्वर शिवजी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद्य बजने लगे, वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने, इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा।
उस समय वे दोनों सेनाएं धर्मपूर्वक जूझने लगीं। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ लड़ने लगे और विप्रचित्ति के साथ सूर्य का धर्मयुद्ध होने लगा। विष्णु दंभ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से साक्षात काल, गोकर्ण से अग्नि, कालकेयी के से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संसार से यम, कालाग्निक से वरुण, चंचल से वायु, घटपृष्ठ से बुध, रक्ताक्ष से शनैश्चर, रत्नसार से जयंत, वर्चागणों से वसुगण, दोनों दीप्तिमानों से दोनों अश्विनी कुमार। अच्छा, ये दोनों दीप्तिमानों से दोनों अश्विनी कुमार, और धूम्र से नलकूबर, धुरंधर से धर्म, गणकाक्ष से मंगल, शोभाकर से वैश्वानर, पिपिट से मनमथ, गोकामुख से चूर्ण, और खड्ग, धूम्र, सनहल, प्रतापी, विश्व और पलाश नामक असुरों से 12 आदित्य धर्मपूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि, राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य जी के साथ में बृहस्पति जी धर्म युद्ध करने लगे। तो इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन जब हम आपको संपूर्ण श्री शिव महापुराण उसको लाइव श्रवण कराएंगे, उसमें श्लोक भी श्रवण कराएंगे, तो उसमें हम आपको बड़े विस्तार से भी सुनाएंगे। तो विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन यहाँ नहीं किया गया, नहीं तो बड़े लंबे जोड़ी बनी हुई है सबकी। मुने, उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थीं और शंभु कालसुत के साथ बट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। अच्छा, शंभु काल्यसुत के साथ बट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। ये काल्यसुत है कोई। उधर शंखचूर्ण भी रत्नाभरणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन बैठा हुआ था। फिर देवताओं और असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदनंतर शंखचूर्ण भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र समर भूमि में बलशाली शंखचूर्ण से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था, उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी, इसी समय देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वे रण के मुहाने पर नृत्य करने लगीं। उनके साथ ही उग्र दृष्टा, उग्र दंडा और कोटवी ने भी मधुपान किया तथा अन्यान्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्धस्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिवगणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। तदनंतर काली ने शंखचूर्ण के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उद्दीप्त आग्नेयास्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णवास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया और वह अस्त्र
दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा, तब प्रलयाग्नि की ज्वाला के समान उद्दीप्त होते हुए नारायणास्त्र को देखकर शंखचूर्ण दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्रपूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस ब्रह्मास्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से ही उसका निवारण कर दिया। तदनंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेगपूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गईं और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गया। तब शंखचूर्ण ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्यास्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यों उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावेश से उस पर वेगपूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मातृबुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहु युद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेगपूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूर्ण वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर कालिका भूख से विह्वल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी अवसर पर वहाँ यों आकाशवाणी हुई, ईश्वरी, अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। ये बड़े उद्धत हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी, संग्राम में दानवराज शंखचूर्ण को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवध्य है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वे श्री शिवजी के निकट चली गईं। वहाँ उन्होंने पूर्वापर के क्रम से सारा युद्ध वृत्तांत कह सुनाया। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, काली का वह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जाग उठी है। सनत कुमार जी बोले, मुने, शंभु तो जीवों के कल्याणकर्ता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं। वे काली द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदनंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्वज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चले। उस समय वे महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूर्ण की दृष्टि शिवजी पर पड़ी, तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर अपने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया
इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। यों व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूर्ण का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्धस्थल में शंखचूर्ण का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यों आकाशवाणी हुई, शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। यद्यपि आप क्षणमात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर भी इस अकेले दानव शंखचूर्ण की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा ये है कि जब तक इस शंखचूर्ण के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः जगदीश्वर शंकर, ब्रह्मास्त्र के इस वचन को सत्य कीजिए, ब्रह्मा जी के इस वचन को सत्य कीजिए। तब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिवजी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो श्री शिवजी की इच्छा से विष्णु वहाँ से चल पड़े। वे तो मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूर्ण के निकट जाकर उससे यों कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। दीन वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे मैं उसे बताऊँगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूर्ण का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूर्ण ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूर्ण का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुँचे। वहाँ जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूर्ण रूप से उसके शील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब श्री शिवजी ने शंखचूर्ण के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथ में ले लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्याह्नकालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलयाग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्धर्ष, कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शस्त्रास्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए अत्यंत दुस्सह था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उद्यत हो। उसकी लंबाई 1000
धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्म स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल श्री शिवजी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। विप्र, महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह अत्यंत शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर जी के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लगी, गंधर्व और किन्नर गान करने लगे, देवों तथा मुनियों ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। श्री शिवजी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूर्ण भी श्री शिवजी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है, तो शंकर जी को उस शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ तो शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए मना किया गया है। महामुने, श्री हरि और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूर्ण को मारकर शंकर, उमा, स्कंध और गणों की साथ प्रसन्नतापूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मग्न हो अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया वह आनंददायक, सर्व दुखहारी, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो इस प्रकार से ये चरित्र यहाँ पे पूर्ण हुआ। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। तो अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। विष्णु द्वारा तुलसी के सील हरण का वर्णन। पहले संक्षेप में कहा, विस्तार करेंगे। कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को शाप, शंभु द्वारा तुलसी और सालग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन। फिर व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्रीहरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुँचे और उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोके के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर वे परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूर्ण का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर
देवी तुलसी के भवन में गई। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, तदनंतर उनके साथ रमण किया। तब उस साध्वी ने सुख, सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वह तू कौन है यूँ डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, है, अतः मैं अभी तुझे शाप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मन महर्षि वेदव्यास जी, तुलसी का वचन सुनकर श्रीहरि ने लीलापूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु हैं, परंतु उसका पातिव्रत्य नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, विष्णु, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है। तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है भाव, तो मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए, क्योंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो। इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यों कहकर शंखचूर्ण की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकार्त होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहाँ भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझा कर कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्रीहरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक होगा वही मैं कहूँगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है, भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है। इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ बैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर, जिसे तुम छोड़ दोगी, नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। अब तुम ही तुलसी बनोगे। तुम सुंदरी, तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारिणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्रीहरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी, वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्रीहरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्रीहरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी, अच्छा इसको गंडकी बोलते हैं, तो ये गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। गंडकी, ये गंडकी है, गंडकी नहीं। वैसे कहीं कहीं गंडकी भी बोला जाता है, तो यहाँ गंडकी लिखा हुआ है तो हम गंडकी ही पढ़ेंगे। तो गंडकी नदी के जल से निकट निवास करेंगे, भगवान भी तुम्हारे साथ रहेंगे। वहाँ तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली
सालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की सालग्राम शिला वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो सालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी, तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा। तो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को नहीं हटाना चाहिए, ऐसे यहाँ बता रहे। वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष सालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उनकी पूजा करता है वह श्री हरि का प्यारा होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय सालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म्य का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्रीहरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्धान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब वह कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर बैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणत हो गए। मुने, उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उसमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं। तो बाहर वाली संताप कारक होती हैं। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महात्म्य से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अब आगे की कथा सुनने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। आगे उमा द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति, हिरण्याक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को देना, हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वराह रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिवजी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया। क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले
शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्तवत्सल हैं। उनका माहात्म्य परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनिवर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीर्यवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वो किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहाँ उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्तजनों को सुख देने वाले अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाववश अनेकों वीराग्रगण्य गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहाँ भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपर्दी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा ने नर्म क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर लिए। नर्म क्रीड़ा का मतलब होता है हंसी मजाक। तो इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे, सुवर्ण और कमल की प्रभा वाले अनेक अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, जिनमें मूंगे, सुवर्ण और कमल की प्रभा वाले जो भगवती के कर कमल हैं, बड़ी सुंदर, जिनमें आभूषण लगे हुए थे, शंभु के नेत्र बंद कर दिए। तब उनके नेत्रों के मुद जाने के कारण वहाँ क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मदजल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदनंतर उन बूंदों से एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतघ्न, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न, बेडोल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिवजी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले। महेश्वर ने कहा, प्रिये, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। फिर तो वहाँ प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ ये बेडोल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है? यह तो बताएं। सनत कुमार जी कहते हैं,
महर्षि, जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यूँ प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और फिर इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो। जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे, उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणों से यथायोग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्ये, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणार्द्र हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदनंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ तपश्चर्या के लिए प्रेरित किया था। वहाँ वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूंठ की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र, तब जिसकी ध्वजा में वृष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वह महेश्वर उसकी तपस्या से पूर्णतया प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले गए और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरण्याक्ष से बोले। महेश ने कहा, दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूँगा। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा, चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्याधिप, तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजेय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप से वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उससे यों कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने परम प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिवजी से पुत्र प्राप्त करके वह महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्तोत्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की
फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक सर्वयज्ञमय विकराल वराह शरीर धारण कर थूथुन के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे और वहां उन्होंने कभी ना टूटने वाले अपनी अगली दाढ़ों से तथा थूथुन से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकालकर अपने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मथ डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वाराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्रीहरि प्रसन्न चित्त हुए समस्त देवों मुनियों और पद्मयोनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वाराह रूपधारी विष्णु द्वारा असुरराज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव मुनि तथा अन्यान्य सभी जीव सुखी हो गए। अब कुछ देर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर आगे की कथा की चर्चा करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। अब आगे हिरण्यकशिपु की तपस्या और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नृसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इधर वराह रूपधारी श्रीहरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्रीहरि के साथ वैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकशिपु ने भाई को जलांजलि देकर उसके स्त्री आदि को ढाढ़स बंधाया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजेय, अजर और अमर हो जाऊं, मेरा ही एक छत्र साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। यों धारणा बनाकर वह मंदराचल पर गया और वहाँ एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा था, उसकी भुजाएं ऊपर को उठी थीं और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्यास जी, उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस
दैत्येश्वर के आश्रम पर गए, तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोगों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकशिपु ने वर देने के लिए आए हुए पद्मयोनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उससे कहा, वर मांग। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर अथवा नीचे, कहीं भी शस्त्र, अस्त्र, पास, वज्र, शुष्क, वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, किम बहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, हिरण्यकशिपु के वैसे वचन सुनकर पद्मयोनि ब्रह्मा जी के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उससे कहा, दैत्येंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है। 96,000 वर्षों तक तप किया इसने। अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है, अतः तप से विरत होकर उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ श्रीहरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का विचार किया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदनंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे। गर्दन पर जटाएं लहरा रही थीं, दाढ़ें ही आयुध थे। उससे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि के सदृश था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगन्मय था। इसी रूप से वे भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नृसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नृसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, ये मृगेंद्र तो जगन्मय दिख रहा है, यह यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान अनंत हैं और नृसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप इन मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा, बेटा, क्या तू भयभीत हो गया है? अपने पुत्र से यों कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकशिपु ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरो, तुम लोग इस बेडोल, भ्रकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब
स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भुन जाते हैं, उसी तरह वे सब के सब क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर भी वह दैत्यराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्र शक्ति रिष्टि पाश अंकुश और पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नृसिंह ने वज्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जानुओं पर लिटाकर दानवों के मर्म को विदीर्ण करने वाले नखांकुशों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नृसिंह ने बारंबार के आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे, उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस देवशत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं अतर्किक गति को प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर्धान हो गए। अतर्किक गति अंतर्धान हो गए माने। तदनंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विप्रवर, प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नृसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। द्विज श्रेष्ठ, अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उसे महेश्वर के गणाध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई उस कथा का वर्णन करता हूँ, आप लोग सुनो। तो यहाँ पर जो नृसिंह चरित्र आया ये थोड़ा विलक्षण था और थोड़ा विशेष भी था, क्योंकि इसकी विषय वस्तु दूसरी है और कल्प भेद हरि कथा सुहाई ये एक बड़ा सुंदर समाधान भी है। तो किसी कल्प में इस प्रकार की लीला भी हुई होगी जो यहाँ पर हमने आपको सुनाई। अब भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कुछ देर ये अभी चर्चा करेंगे 2-3 अध्यायों की, उसके बाद आज वाणी को विराम देंगे, आगे की चर्चा फिर करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। भाइयों के उपालंभ से अंधक का तप करना और वह वर पाकर त्रिलोकी को जीतकर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना, उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंधक के प्रहार से नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आवाहन से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना, शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगला जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना, शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। तो यहाँ तक का वर्णन आज किया जाएगा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, एक समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक, एक समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय उसके कामाशक्त मदांध भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रयोजन है? हिरण्याक्ष तो मूर्ख था
जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम जैसे कुरूप, बेडोल, कलिप्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो हो नहीं सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो कि कहीं दूर से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य प्राप्त करता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, उन लोगों की वह बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं भी बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहाँ उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम कर देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोककर कहा, दानव, अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो, उसे तू मुझसे ले ले। पद्मयोनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे सब दैत्य आदि मेरे भृत्य हो जाएं। मुझ अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाएं। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करें, और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु नारायण, सर्वमय शंकर तथा अन्यान्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। उसके उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी सशंकित हो उठे और उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी नहीं हुआ है और न आगे होगा ही जो काल के गाल में न गया हो। फिर तुझ जैसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा जी के इस अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा, प्रभो, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में कोई रत्नभूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर और मन वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए, तभी मेरा नाश हो। उसकी बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है वह तेरे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब तू उठ, अपना अभिष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। मुनीश, हिरण्याक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई थीं। वह ब्रह्मा जी के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्तिपूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा, विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई हैं, तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मांसल बना दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया। फिर वे मुनिगणों तथा सिद्ध समूह से भली भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी के स्पर्श करते ही उस दैत्य राज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बल का संचार हो आया तथा नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने
जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके उसके वशवर्ती भृत्य हो गए। तदनंतर अंधक सेना और भृत्य वर्ग को साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वहाँ संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करद बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर नागों, सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों, सिंह आदि समस्त चौपाइयों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदनंतर वह रसातल में, भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियाँ थीं, उनमें से हजारों को, जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थीं, साथ लेकर विभिन्न पर्वतों पर तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मद से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह महामनस्वी तपस्वी दैत्य उन्मत्त हो और अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुतर्कवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्म का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वह धन के मद से अभिभूत हो वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्धवश उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गंवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन, वैधस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमग्न हो तुरंत ही महादैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुँचे और बड़े प्रेम से उसे उस देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा, दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष, बाण और तुणीर भी वह धारण किए हुए है। उसका अक्षसूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खड्ग, त्रिशूल और लकुट धारण किए हुए है। उसकी आकृति अत्यंत गौर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी को सारा वेश ही उस उत्कृष्ट तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उससे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा है, जो विकराल बानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयुध धारण किए हुए है, परंतु उसका हाथ रुक्ष है। वह तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बड़ा बूढ़ा सफ़ेद रंग का बैल भी बैठा हुआ है। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक शुभ लक्षण संपन्ना नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रत्न स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोहे लेती है। मूंगे, मोती, मणि, सुवर्ण, रत्न और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहें, वह इतनी सुंदरी है कि
जिसने उसे एक बार देख लिया उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं के देखने की क्या आवश्यकता है, क्या प्रयोजन है। वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर महेश की मान्या एवं प्रियतमा भार्या है। दैत्येंद्र, आप तो उत्तमोत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुलवा कर देखिए, वह आपके ही देखने योग्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश कहा तथा बदले में शिवजी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बातें कही हैं। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव कृपण, सत्वहीन, क्रूर, कृतघ्न और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्यपुत्र यम का भय नहीं है? कहाँ तो मैं, मेरे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी संत्रस्त कर देने वाला युद्ध, और कहाँ वह दानव का वानर का सा मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा यह स्वरूप और कहाँ तेरी मंद भाग्यता। तेरी सेना भी तो नहीं के बराबर ही है। फिर भी यदि तुझ में कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्र सरीखा भयंकर शस्त्र है, और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत हो वह कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ वह कामांध राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस समय युद्धस्थल में चर्बी, मज्जा, मांस और रक्त की कीच मच गई। वहाँ सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे, जिससे वह बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बंधाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो तुम्हारी सेना का विनाश हुआ है, यह विघ्न सा आ पड़ा है। देवी, मरणधर्मा प्राणियों को जो अमरों पर आक्रमण हुआ है, यह मानव पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूँगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूँगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर उग्र प्रभाशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंघा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहाँ वे 1000 वर्षों के लिए पाशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति के बाहर है। इधर शील गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंदराचल पर ही रहकर शिवजी के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थीं। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीरक गण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ वह दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से
छिन्न भिन्न हो गया था। उसने मुख्य योद्धाओं को साथ ले पुनः उस गुफा पर चढ़ाया। वहाँ सैनिकों सहित उसने वीरगणों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 505 दिन रात तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वे गुहा द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिससे उसका खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने 2 ही घड़ी में सारे वीरगणों को अपने अस्त्र समूह से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्राह्मी, नारायणी, ऐन्द्री, वैश्वानरी, याम्या, निरृति, वारुणी, वायवी, कौबेरी, यक्षेश्वरी, गारुड़ी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता, यक्ष, सिद्ध, गुह्यक आदि शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो पार्वती के पास आ पहुँचे। राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदनंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देखकर भूतनाथ शिवजी उनको निगल गए। इससे दैत्य ढीले पड़ गए। व्यास जी, अंधक महान पराक्रमी वीर और त्रिपुरहंता, शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्यक शस्त्रास्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी शिवजी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला, तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त कणों से यूथ के यूथ अंधक प्रकट हो गए। उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के सदृश पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घावों से निकले हुए अत्यंत गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजा रूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने प्रमथनाथ शिव को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजेय स्त्री रूप धारण किया, जिसका मुख विकृत था और रूप अत्यंत उग्र था, विकराल एवं कंकाल मात्र था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला था। जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वे क्षुधार्त होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के तथा दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम रुधिर का पान करने लगे, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। तदनंतर एकमात्र अंधक ही बच रहा। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था, तथापि वह अपने कुलोचित सनातन छात्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से, वज्र सदृश जानू और चरणों से, वज्राकार नखों से, मुख, भुजा और सिरों से संग्राम करता रहा। तब प्रमथनाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोंक कर उसे स्थाणु के समान ऊपर को उठा लिया। उसका जर्जर शरीर नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों से मूसलाधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों से उसे विदीर्ण कर दिया गया। फिर भी उस दैत्यराज ने
दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिवजी का स्तवन किया। तब करुणा के अगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सारगर्भित स्तोत्रों द्वारा विधि पूर्वक शिवजी की अर्चना की और हर्षित हुए ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तमोत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। तदनंतर शिवजी उन सब को साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट आए। वहाँ उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा कर दिया और स्वयं प्रमुदित हुई गिरिजा कुमारी के साथ उत्तमोत्तम लीलाएं करने लगे। तो इन्हीं के शब्दों के साथ में आज कथा को यहीं विराम देते हैं और वाणी को भगवान भोलेनाथ के श्री चरणारविंदों में समर्पित करते हैं। अब आगे आने वाला एक वीडियो बनेगा इस रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड का। उसके बाद हम शतरुद्र संहिता में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे अब विषय कम होता जा रहा है, क्योंकि आज आधी कथा हो गई है और आधी से कुछ ज़्यादा ही हुई है और आधी बची हुई है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का धन्यवाद करते हैं। हर कथा को सुने, आनंद लें, ये अपने सनातन के प्रति भक्ति भाव दिखाइए। जय जय श्री शंकर, हर हर शंकर। ओम हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।